बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं साहब। लेकिन आइएगा, मिनट 20 है, इसीलिए ज्यादा न कुछ कहते हुए जिकड़ी की तरफ ध्यान लगाएंगे। 4 लाइनों में जवाब दिया है भैया गुड्डू जी। के तुलसी या संसार में और धन बनता न कोई, और धन बनता वह जानियो, यहाँ पे राम नाम धन होय। श्रोता, हमने सुबह सबसे पहले नंबर गाया बहन इंद्रेश ने और हमने, बहुत सुंदर बात। लेकिन श्रोताओं से नम्र निवेदन यही रहेगा कि इधर जो श्रोता खड़े हुए हैं वो कृपया पांडाल में आ जाएं। देखिए आपकी सभ्यता है, आप ही के हाथ है। भैया जी, हमारे डिडवाली वाले और हरवान सिंह जी ने अपनी कलम से लिखा, और वो क्या लिख दिया भैया जी, सुनेंगे। हाँ जी, वो अपनी कलम से लिखा और गुड्डू भैया क्या लिख दिया कवि ने। और हमें लूटन आए, हमें लूटन आए, अरे दुनिया को, अरे खुद लुट कर चल दिए। गुड्डू भैया जी लाइनों में जवाब दे दिया है। एक भोला नाम काम आवे, एक भोला नाम काम आवे, वो स्वर्ग लोक तक पहुंचावे। हरिबान सिंह तेरो या जग में अब रहो ना इस बारो, हमें लूटन आए, आइएगा। यानी पुनः प्रस्तुति वही जहां से हमने पहले नंबर पर भजन को छोड़ा था। और गुड्डू भैया निवेदन रहेगा, कहानी को जरा मन लगा के सुनिएगा, तो अपने दिमाग को उस जगह केंद्रित कीजिएगा जहां से मैंने पहले नंबर पर कथा को छोड़ा था। इधर में आज वो पार्वती भोलेनाथ को जवाब दे रही है। एक बात है भोलेनाथ, अगर आप जाना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इससे मिलकर जरूर आऊंगी। आज जब हट पड़ने लगी, भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं। एक बात है खरा, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलिए इसे दुखिया से मिलकर आते हैं। अर्थ में जवाब दिया है कि मन में खुश भई पार्वती, मन में खुश भई पार्वती लिया भोला संग लगाइए। अरे वहीं पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाइए। भोला कहे तू को है दुखिया, भोला कहे तू को है दुखिया, भेद बता दे सारा और जा रुधन करे अते। तेरा क्या का सबब है? इस अग्नि में अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहा है? क्या मतलब है तेरा? बाबा
ये मेरी रानी है, इसका नाम चंद्रप्रभा है, इसे सर्प ने काट लिया है बाबा, इसे जिंदी करा दो ना। आज जब इतना कहा, लेकिन जवाब दे रहे हैं भोलेनाथ, बेटा तुझे पता है तेरी रानी क्यों मर गई है? सुन मेरी बात। आज भोलेनाथ और जवाब दे रहे हैं गुड्डू भैया। देखिए पहला नंबर हमारा वैसे ही चलेगा वैसे। अब सुनिएगा भैया। अरे भोले बाबा मदन सेन ते और बोल रहे बानी, और 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। इसकी उम्र, इसकी आयु, इसकी अवधि 20 साल की थी। उम्र पूरी हो गई और ये मर गई। लेकिन तुझे पता है तेरी रानी मर गई, लेकिन तुझे ये भी पता है कि तेरी उम्र कितनी है। सुन मेरी बात। उम्र तेरी बेटा 70 की, उम्र तेरी बेटा 70 की, 30 लई तन भोग ली कजय मानो पत्थर की। बेटा तेरी उम्र 70 साल की है, जिसमें से तूने 30 भोग लिए। कितने बच्चे? 40। क्या बात है, ये अच्छे श्रोताओं की पहचान हुआ करती है। उम्र 40 बच्चे तेरे, उम्र 40 बच्चे तेरे, 20 को कर दे दान बचन तू सत्य मान मेरे। बेटा अगर तू अपनी रानी को जीवित करना चाहता है तो 20 साल अपनी रानी को दे दे, दोनों एक साथ मरोगे, दोनों की बराबर आयु हो जाएगी। लेकिन जवाब दिया है बराबर आयु है जाएगी। क्या बात है भैया? बराबर आयु है जाएगी, 20 को कर दे दान करानी तेरी जिंदगी है जाएगी। आज भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं, बेटा अगर तू अपनी रानी को जीवित करना चाहता है तो 20 साल अपनी रानी को दे दे। अर्थ में जवाब दिया है क्या? भोला की जब बात सुनी तो, भोला की जब बात सुनी तो सोच करे मन गाड़ो है, और छोड़ चिताकू मदन सेन फिर एकदम है गो गाड़ो है। भोला कहे संकल्प करे, भोला कहे संकल्प करे तू जल्दी हामी भर ले और अपनी दान उम्र को। आज जब इतना कहा
अपनी उम्र का दहन कर दे, तेरी रानी जीवित तो हो जाएगी। आज भोलेनाथ रानी को जीवित करने लगे हैं साहब, और गुड्डू भैया सुनेंगे। अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, श्रोता भोलेनाथ ने जल को पढ़कर दे दिया। ले बेटा, अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, जिंदी है गई है रानी। लेकिन रानी को मालूम नहीं था कि मुझे एक सर्प ने काट लिया है। लेकिन जवाब दे रही है रानी, पियाते बोल रही है बहना, पियाते बोल रही है बहना, मकू गहरी आ गई नींद, गुने ना कोऊ मेरे बहना, मकू गहरी आ गई नींद। बाबा भोलेनाथ ने कहा, बेटा ये जल को पढ़कर दे दिया है, पिला दे, अपनी रानी को जीवित हो जाएगी। लेकिन अगर तेरी रानी तेरे साथ में कोई धोखाधड़ा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। इतना कहकर बाबा भोलेनाथ निकल जाते हैं। आज वही मदन सेन अपनी रानी को लेकर जा रहा है। एक सुंदर सा आश्रम देखा, उस आश्रम के सामने एक कुआं है। उस कुएं की मट्टी पर एक जोगी का लड़का बैठा हुआ है। राजा जवाब दे रहा है, अरे गबरू, अरे जवान, हमें पानी पिला दो भाई, हमारा गला चटका जा रहा है, जरा आप पुण्य ले लीजिएगा, धर्म ले लीजिएगा। के लेके लोटा डोर चल दियो, लेके लोटा डोर चल दियो, जो कुआं के तट आयो है, और चंद्र प्रभा को देख जोगिया धीरे ते मुस्कायो है। हंसतो जोगी, लग रहे हो अच्छो, फिर आपू हंस गई रानी, और आगे की सुनो। श्रोता बंधुओं, दोनों के नैन से नैन मिल जाते हैं, लेकिन होता क्या है सुनिएगा। शुद्ध चिकड़ी होगी मां साहब। और मिले नैन नैना भई, और बेचैन बिकल मन नारी, और वो जोगी बैठो मस्ती में, एक सूरत लग रही है प्यारी। और बच्चे, श्रोताओ, सभी कलाकार पैसे के बारे में बोल रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे पैसे के बारे में, और इतने तो दूर से ही आए हूं वैसे मैं। लेकिन भैया जी आप चिकनी सुनिएगा। आज वो जोगी का लड़का जवाब दे रहा है, गुड्डू भैया,
कहे जोगिया सुन ले कामिनी, कहे जोगिया सुन ले कामिनी, कब तक ठोकर खावेगी और जाके संग में परदेशन में भटक भटक मर जावेगी। मेरे संग चले मौज करेगी, बेशक तू अजमा ले पर या राजा ते फंद। आज उस जोगी के लड़के ने कहा, वो बता है ना तिरिया, तिरिया जाल। और देखिए सुनिएगा, आज वो रानी राजा के साथ में क्या काम करने लगी है साहब। तो भैया अरे दियो तिरिया, आज वो रानी राजा के साथ में क्या करती है। अरे दियो तिरिया जाल बिछाई, राजा कुआ के तट लाई। राजा मदन सेन को धीरे धीरे कुआं के पास ले आती है, लेकिन होता क्या है, जाने कार्यो बाबा जाने कार्यो। निवेदन करना, कथा समझ में आ रही है सब, बहुत अच्छे। जाने कार्यो इरादो पक्का, मिनट 3, एक छोटा सा गाना और अच्छा जी श्रोता, आप वो रानी राजा को कुएं में धकेल देती है, कह चंद्र प्रभा को लेके जोगिया गयो जाम नगर में आयो है, नृत्य कला में रूपवती ने भारी नाम कमाया है, वही जो मशहूर नाचन हारी, जा लोग देखबे आमे और जब पे भारी यज्ञ। आज वो रानी उस जोगी के लड़के के साथ में नाचने गाने वाली हो जाती है। आज वो जोगी का लड़का ढोलक बजाता है, जगह जगह अपना मंच लगाती है, लेकिन श्रोताओं होता क्या है सुनिएगा गुड्डू भैया। और लश्कर लेके मालूम बेकवे और जारो एक बंजारो और वही कुआ पे बैठ गयो जो प्यासल व्याकुल भाई।
बंजारा जवाब दे रहा है, भाई तू कौन है? कोई भूत है? कोई प्रेत है? कौन है तू? आज वो राजा जवाब दे रहा है मदन सेन, भैया मदन सेन की चीख सुनी तो मदन सेन की चीख सुनी तो भेद खुलो जब सारो है, बंजारे ने बचा लियो राजा जूनागढ़ मारो है। श्रोताओ, आज उस बंजारे ने उस मदन सेन को कुएं से बाहर निकाल लिया। आज वही बंजारा के मदन सेन को ले बंजारो, मदन सेन को ले बंजारो का जामनगर में आई है। धन्ना सेठ की आढ़त पे जन एक नौकरी आई है। मदन सेन ते खुश भयो धन्ना, लखिया की चतुराई और जन दिया मुनीब। आज वो राजा अपने उदर की पूर्ति करता है। आज उस बंजारे ने एक मुनीब बना दिया। आज वही रानी जो जोगी का लड़का उस जामनगर में लेकर आया था, आज वही रानी आड़त के सामने अपना मंच लगा रही है। लेकिन देखा, ये तो मेरी रानी है, अपना मंच लगा रही है, देखा ये मेरी रानी है। एकदम से नाच गाना बंद कर दिया। सेठ ने जवाब दिया, भाई नाच गाना क्यों बंद कर दिया? अरे नाचो ना। रानी जवाब दे रही है, सेठ अगर तू नाच गाना कराना चाहता है ना तो मेरी बात सुन, तब होगा नाच गाना। और गुड्डू भैया सुनिएगा, अरे चोरा